जी दोस्तों, नमस्कार। जिंदगी क्या दुख भोगने के लिए मिली है? दुखों को भोगने के लिए क्या हमें जीवन मिला है? ये प्रश्न जीवन में हर किसी के होता है। कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर, पूरी जीवन यात्रा में ये आ ही जाता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जिंदगी, जो जीवन मिला है हमें, क्या वो दुखों को भोगने के लिए? यही एक प्रश्न था बुद्ध के जीवन में। बुद्ध यही तो कहते हैं, सर्वम दुखम दुखम। उनने यही पाया। उनने कुछ भी ऐसा नहीं था सिद्धार्थ गौतम के जीवन में जो उन्होंने भोगा ना। जो हम भोग सकते हैं ऊंचे से ऊंचा, उन्होंने सब भोगा। वो राज सुख हो, शारीरिक सुख हो, मन के सुख हो, सब कुछ उस समय पे जो सर्वश्रेष्ठ था सब कुछ भोगा। और उन्हें समझ में यही आया, दुख भीतर का जा नहीं रहा। तो वे कह उठे, सर्वम दुखम दुखम। यहां तो दुख ही दुख है और मैं इन दुखों से मुक्ति चाहता हूं। यानी मुक्ति भी होती है। क्या हम दुख भोगने के लिए आए? बुद्ध ने, जब भी बुद्ध हुए तो उन्हीं बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी। दुख तो है, हर किसी के जीवन में आता ही आता है, कभी ना कभी आता ही है। किसी के में कम, किसी के में ज्यादा, ये हो सकता है, लेकिन दुख तो है। लेकिन क्या हम दुख भोगने के लिए यहां आए? हम दुख भोग, अगर ये प्रश्न है तो हम दुखों को भोगने के लिए यहां नहीं है। हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के लिए यहां नहीं आए। मनुष्य का जीवन गुलामी करने के लिए नहीं बना प्रकृति की, कि वो काम की, वो क्रोध की, वो लोभ की, वो मोह की गुलामी करता रहे। इसलिए हम यहां नहीं है। हम इन दुखों को भोगने के लिए नहीं है। और अगर आप प्रकृति में चलेंगे, इन सत रज और तम तीन गुण है, त्रिगुणमयी प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आप इनमें चलेंगे तो दुख भोगेंगे ही भोगेंगे। आप बच नहीं सकते दुखों से। प्रकृति के पार जाना होगा। हम यहां दुख भोगने नहीं आए, लेकिन माया में फंसकर, मनुष्य आया ही अकेला और जाएगा भी अकेला, लेकिन इस माया में फंसकर, इस भागदौड़ में फंसकर, इन शरीरों में फंसकर, वासनाओं में फंसकर हम दुख भोगने लग जाते हैं। जैसे ही हम शरीर मानते हैं अपने को, और जन्म से हमें मिला तो शरीर ही है, हम आए ही शरीर में, शरीर के साथ ही, वैसे ही दुख शुरू हो गए। तो हम अपने को शरीर ही मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो दुख तय है। क्योंकि शरीर का तो सत्य ही अंतिम मृत्यु है। मिट जाना शरीर का धर्म है। पल पल मिट रहा है, पल पल छिन ही तो रहा है शरीर। और ऐसा अगर आप ऐसा जानते हैं तो समझ में आता है कि दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब बुद्ध ने खोजा उस सत्य को, तो उन्होंने कहा कि दुख तो है ही नहीं। लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना ऊंचा सुख है। मनुष्य का जीवन, यही बुद्ध थे जो कभी कह रहे थे सर्वम दुखम दुखम। वही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए नहीं, परम स्वतंत्रता, मुक्ति के लिए है। मुक्ति के लिए हमारा जीवन, परम आनंद का अनुभव करने के लिए, आनंद से जीवन जीने के लिए मनुष्य का जीवन। लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत। जैसे हम संसार में होते हैं, तो अगर आपको संसार के भोग ऐश्वर्य चाहिए, दुनिया के,
जो भोग ऐश्वर्य चाहिए तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, हम धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं? ये क्यों कमाते हैं? ताकि हम संसार के भोग अच्छे से भोग सकें। तो मेहनत करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? जब संसार के कामों के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत नहीं करता व्यक्ति धन कमाने के लिए, क्या क्या नहीं करता वो। रात में भी जगता है, दिन में भी जगता है, धन के लिए ही तो सब कर रहा है, ताकि वो सुख भोग सके, सुखों का जीवन में अनुभव कर सके। और ऐसे सुख भले ही वे थोड़े समय के क्यों ना हो, भले ही वे क्षणिक सुख क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती। हम सभी करते हैं। तो जब मेहनत करनी ही है तो असली सुख के लिए करो ना। ऐसे सुख के लिए करो जो कभी जाएगा नहीं, जो मिटेगा नहीं, जो सच्चा है, जो हमेशा रहेगा। एक बार कर लो ना मेहनत। संत कबीर तो कह ही रहे हैं कि जितनी मेहनत जो सब कुछ संसार में लगाए पड़े हो, जितनी मेहनत संसार की ओर करो, एक बार राम की ओर कर लो। राम नाम अति दुर्लभ और उते नहीं काम। आदि यानी शुरुआत, आदि अंत और युग युग रामहु से संग्राम। आदि अंत और युग युग में केवल राम और केवल राम से ही संग्राम। राम यानी वही सत्य, वही परम, वही ईश्वर, और कोई काम नहीं। और जब ये समझ जाओगे और इस पर चलने लग जाओगे, आध्यात्म के पथ पर जिस पर सभी महापुरुष चले, तो सारे दुख समाप्त होने लग जाएंगे। जैसे जैसे भीतर की ओर मुड़ते चले जाएंगे हम, जैसे जैसे चेतना जो जो हमारा बिखराव है मन का बाहर की ओर हो गया, ये जैसे जैसे भीतर की ओर होता जाएगा, तैसे तैसे जीवन में सुख का अनुभव आप करते चले जाएंगे, वैसे वैसे सुखी होते चले जाएंगे। वैसे वैसे आप सुखी हो जाएंगे। यही सुखी होने का, जीवन में सुख को अनुभव करने का यही एकमात्र उपाय है। आत्मा की ओर आइए, सत्य की ओर आइए, आत्मा की ओर आइए, जो मैं हूं उसकी ओर आइए। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जीवन दुखों को भोगने के लिए नहीं है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।